आज 2026 के दिन चंद्र ग्रहण आने वाला है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और हमारी संस्कृति में इस प्रकार के ग्रहण दिनों की विशेष रूप से प्रतीक्षा की जाती है, क्योंकि ये ऐसे दिन होते हैं जिस दिन गृहस्थ लोग अपने पुण्यों को अनेक गुना बढ़ा सकते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर ग्रहण का जो समय होता है वो आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का और अक्षय पुण्य फलों को अर्जित करने का सुअवसर होता है। तो इस बार आने वाला चंद्र ग्रहण विशेष है क्योंकि बहुत सारे संयोग बन रहे हैं। तो अगर सभी नियमों का पालन करके इस चंद्र ग्रहण वाले दिन का लाभ उठाया जाए तो ये हमारे लिए अत्यंत पुण्यमय अवसर साबित हो सकता है। और अगर गलती से किसी भी नियम में या कहीं पे भी त्रुटि रह जाए तो ऐसा सुवर्ण अवसर हम गंवा देंगे। तो इसीलिए हम आपके लिए इस वीडियो के अंदर विभिन्न पौराणिक शास्त्रों से प्रमाणभूत तरीके से श्लोक संदर्भ के साथ आने वाले इस चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके रिसर्च करके ये पूरा वीडियो तैयार किया है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इसमें आपके चंद्र ग्रहण से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और इस एक ही वीडियो के अंदर आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो चलिए आने वाले इस चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में इस संपूर्ण विस्तृत वीडियो का श्रवण करते हैं और जानते हैं कि इस बार आने वाले चंद्र ग्रहण का पालन कैसे करना है, कब करना है और क्या क्या नियम रहेंगे। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है यानी कि 3 मार्च को आने वाला चंद्र ग्रहण एक विशेष संयोग लेकर आ रहा है और ऐसा संयोग जो दशकों में एक बार आता है। इस बार जो हो रहा है वो कुछ अलग है। एक तरफ पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है जिसमें चंद्रमा रक्त वर्ण का हो जाएगा। दूसरी तरफ उसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस यानी गौर पूर्णिमा का भी अवसर है। उसी दिन शाम को होलिका दहन भी किया जाएगा और उसी दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा भी है, जिस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और उपवास तथा व्रत रखा जाता है। अब जरा सोचिए कि एक ही दिन में ग्रहण, सूतक, व्रत, उत्सव और होलिका दहन ये सारे एक साथ कैसे कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ग्रहण काल में किया गया जप 1 लाख गुना अधिक फलदायी होता है, लेकिन अगर नियमों का पालन ना किया जाए तो संचित पुण्य कर्मों को भी वो नष्ट कर सकता है। तो इसलिए आज इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। और हाँ, आज के इस वीडियो के अंत में हम आपके लिए एक बोनस गिफ्ट लेकर आए हैं और वो गिफ्ट है कि ग्रहण वाले दिन आपकी संपूर्ण दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, उसकी भी विस्तृत जानकारी हमने इस वीडियो के अंत में दी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय और उसके प्रकार की। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण भारत में भी लगेगा और इसलिए भारत में भी इस ग्रहण के सारे नियम लागू होने वाले हैं। ये वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण होगा और फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर लगने वाला है। इस ग्रहण का मैग्नीट्यूड 1.14 है, यानी कि चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में आने वाला है और इसलिए इस दिन चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा, जिसे रक्त चंद्र या ब्लड मून भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि भारत में इस ग्रहण का समय क्या होगा। ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इस बार 3 मार्च को चंद्रोदय का समय है शाम 6:26 पर और इसलिए चंद्र ग्रहण लग जाएगा शाम को 6:26 पर और ये ग्रहण समाप्त होगा शाम 6:46 पर। यानी कि भारत में ग्रहण की अवधि मात्र 20 मिनट की रहेगी और ये इसलिए है क्योंकि वैश्विक स्तर पर ग्रहण दोपहर से ही लग चुका होगा, लेकिन भारत में उस समय चंद्रमा क्षितिज के नीचे होगा। जैसे ही चंद्रोदय होगा वैसे ही चंद्रमा ग्रहण की अवस्था में ही उदित होगा और लगभग 20 मिनट बाद ग्रहण समाप्त हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सूतक काल के बारे में। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। सूतक काल ये ऐसा समय है जिसे पवित्र अवधि भी कहा जाता है, जो ग्रहण से कुछ समय पहले आरंभ होती है और ग्रहण समाप्त होने तक चलती है। चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण के वास्तविक आरंभ होने से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार इस सूतक काल के दौरान वातावरण में सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं और इसीलिए भोजन करना, पूजा अर्चना करना और अन्य मांगलिक और शुभ कार्य करने वर्जित कर दिए जाते हैं। तो इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उसका सूतक काल भारत में रहेगा सुबह 9:39 से लेकर शाम 6:46 तक। तो इस प्रकार सूतक काल की कुल अवधि हमें मिल रही है लगभग 9 घंटे 7 मिनट की। और ये सूतक काल है सामान्य लोगों के लिए जो स्वस्थ हैं और बड़े हैं।
वहीं दूसरी ओर जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन सब के लिए सूतक काल का समय रहेगा दोपहर 3:28 से लेकर शाम 6:46 तक। यानी कि उनके लिए सूतक काल मात्र 3.5 घंटे का है और इसलिए उन्हें सुबह से शाम तक भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब देखते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण पर कौन से विशेष संयोग बन रहे हैं। तो इस बार चंद्र ग्रहण के साथ 3 और विशेष संयोग देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है, इसी दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा है। ये वर्ष की अंतिम और अत्यंत शुभ पूर्णिमा होगी क्योंकि हिंदू नव वर्ष चैत्र मास से आरंभ होता है। तो इसीलिए हमारे वैदिक वर्ष की गणना अनुसार ये वर्ष की अंतिम और अत्यंत शुभ पूर्णिमा मानी जाएगी। स्कंद पुराण के अनुसार अगर फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर जो स्नान किया जाता है, दान दिया जाता है और जो भगवान के पवित्र नाम का जप किया जाता है, उससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। दूसरा अवसर है इस दिन गौर पूर्णिमा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार, उनका दिव्य प्राकट्य दिवस। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और इस्कॉन भक्तों के लिए ये सबसे बड़ा उत्सव होता है। सन 1486 में इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौरांग महाप्रभु के स्वर्णिम रूप में श्रीधाम मायापुर में प्राकट्य किया था। तो इसलिए गौर पूर्णिमा का अवसर भी इस बार इसी दिन चंद्र ग्रहण वाले दिन लग रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर प्रकट हुए थे, उस दिन भी, उस रात्रि में भी चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। और उस ग्रहण के काल में जब चारों ओर हरि हरि नाम का उच्चारण हो रहा था, उस समय शची माता के गर्भ से स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये सुलभ संयोग इतने वर्षों बाद इस बार लगने वाला है। और तीसरा है होलिका दहन। फाल्गुन पूर्णिमा की शाम को होलिका दहन भी किया जाता है, जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। और इस बार ग्रहण और सूतक के कारण होलिका दहन का समय भी विशेष ध्यान देने वाला होगा। तो इन तीनों संयोगों का एक ही दिन में आना अत्यंत दुर्लभ संयोग बना रहा है। तो इसलिए इस दिन को सही विधि से बिताना और उसका अधिक से अधिक लाभ उठाना और सभी नियमों का पालन करना ये अत्यंत आवश्यक हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि सूतक काल के कुछ नियम क्या क्या हो सकते हैं, कैसे अपने भोजन को सुरक्षित रखना है और अन्य कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भोजन और जल के नियम के विषय में। तो ग्रहण काल के अंदर भोजन और जल की शुद्धता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है और उसके लिए शास्त्रों में 2 विशेष उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले है कूशा घास, या जिसे दर्भ घास भी कहा जाता है। तो जब सूतक का काल शुरू हो जाता है, उससे पहले यानी कि सुबह 9:40 से पहले ही आपने अपने घर में जो भी पदार्थ, सामान, भोजन सामग्री, दूध, दही, अचार, घी और पीने के पानी के अंदर में भी कोशा घास डाल देना है। हमारे शास्त्रों में कोशा घास को अत्यंत पवित्र माना गया है और ये नकारात्मक ऊर्जाओं को शोषित करने की शक्ति रखता है। अगर आपके पास कोशा घास उपलब्ध नहीं है तो आप काले तिल भी अपने भोजन या जल में डाल सकते हैं। काले तिल को शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है और ये ग्रहण काल में उत्पन्न होने वाले दोषों का भी शमन करता है। अगर आपके पास कोशा घास या काले तिल भी नहीं है तो आप तुलसी पत्र को भी उपयोग में ले सकते हैं। आपकी रसोई में जो भी भोजन के पदार्थ हैं, फ्रिज है, पानी है और अन्य जो भी खाने पीने की सामग्री हैं, उन सब के अंदर आप तुलसी पत्र रख सकते हैं। और ये सारे उपाय आपको सूतक काल शुरू होने से पहले ही कर लेने हैं, यानी कि सुबह 9:39 से पहले ही आपकी सभी भोजन सामग्री में और रसोई के अंदर में जहाँ जहाँ पर भी खाने और पीने का सामान है, उसमें आपको इन 3 में से कोई भी पदार्थ रख देना चाहिए। और ध्यान रखिए, ये उपाय मात्र उन भोजन पदार्थों के लिए हैं जो आपने पहले से बनाकर रखे हुए हैं और सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार का भोजन नहीं बनाया जाता है। अब हम आपको बता दें कि सूतक काल के जो नियम हैं उसमें भी कुछ अपवाद आते हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि सूतक काल के नियम सभी के लिए समान नहीं है। जो बच्चे हैं, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो बीमार लोग हैं या जो गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माता हैं, उनके लिए शास्त्रों ने कुछ छूट दी हुई है। तो इसलिए उन सभी के लिए उनका सूतक काल जो है वो थोड़ा देर से आरंभ होता है। तो इस बार 3 मार्च को बच्चों के लिए, वृद्ध व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सूतक काल दोपहर में आरंभ होगा, सुबह से नहीं। यानी कि दोपहर में 3:28 से लेकर शाम 6:46 तक लगभग 3.5 घंटे ही उन्हें सूतक के नियमों का पालन करना होगा। इसका अर्थ ये है
कि ये सभी लोग सुबह से दोपहर 3:28 तक सामान्य रूप से भोजन ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, अपनी दवाइयाँ भी ले सकते हैं। दोपहर में 3:28 के बाद ग्रहण समाप्ति तक इन्हें भी यथासंभव भोजन से परहेज करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शारीरिक आवश्यकता लग रही है तो भगवान का स्मरण करते हुए जल या आवश्यक भोजन ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि इस समय के दौरान, ग्रहण काल के दौरान, कम से कम ये 3-3.5 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का भोजन और जल लेने से बचें। अब देखिए, सूतक काल के विषय में और भोजन संबंधी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो 3 मार्च को लग रहा है और वो सामान्य वर्किंग डे है, यानी कि उस दिन ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ चल रहा होगा। तो ऐसे में जो विद्यार्थी हैं या फिर जो बाहर में यात्रा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए चंद्र ग्रहण के नियमों का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए उन्हें क्या करना है, जो लोग यात्रा कर रहे हैं, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि सुबह 9:39 से पहले भरपेट भोजन कर लें। वो अपने साथ जल रख सकते हैं, सूखा मेवा या कुछ फल रख सकते हैं और संपूर्ण दिन के दौरान जितना अधिक से अधिक हो सके उतना सूतक के नियमों का पालन कर सकते हैं। अब अगर आप इस समय के दौरान सुबह बाहर जाकर घर में शाम को वापस आने वाले हैं तो आपको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप यात्रा कर रहे हैं जिसमें आप पूरा दिन और पूरी रात बाहर रहने वाले हैं, तो सूतक समाप्त होने के बाद आप अपने साथ थोड़ा सा गंगा जल रख लीजिए और सूतक समाप्त होते ही आप अपने ऊपर गंगा जल की बूंदें छिड़क कर मानसिक स्नान कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा में स्नान करना संभव नहीं हो पाता है। और उसके बाद आप जो भोजन लेकर आए थे अपने साथ में, उसका स्वीकार कर सकते हैं। अनुकल्प प्रसाद ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। लेकिन जो भी आप भोजन अपने साथ लेकर आएँ तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें तुलसी पत्र हो या कुशा घास हो या भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद हो, वही आप अपने साथ रखें। और उसमें काले तेल या कुशा घास या फिर तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। उसी भोजन को आप सूतक काल और ग्रहण समाप्त होने के बाद ले सकते हैं। और अगर आप यात्रा में हैं तो अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करने में समय बिताइए। अपनी चेतना को भगवान के ऊपर आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रखिए। चलिए, अब भोजन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताती हूँ। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। ज़रा सोचिए, 12 वर्षों की तपस्या, जप, दान और साधना का सारा पुण्य एक क्षण में नष्ट हो सकता है। और अगर ग्रहण काल में किसी अन्य व्यक्ति का अन्न आपने खा लिया तो। इसलिए ग्रहण काल में ना तो भोजन करना चाहिए और ना ही किसी दूसरे से भोजन लेना चाहिए और ना किसी को देना चाहिए। तो इसलिए इस बार 3 मार्च को विशेष सावधानी रखें कि आप बाहर से किसी का भोजन ना लें। विशेषकर इस सूतक काल के दौरान ना तो बाहर में जाकर कहीं पर खाएं पिए और ना किसी को भोजन का दान दें। एक बात जो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या तुलसी पत्र डाला हुआ भोजन सूतक काल में खा सकते हैं? तो इसका उत्तर है जी नहीं। तुलसी पत्र जो है वो वास्तव में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, ग्रहण के प्रभाव से उस बने हुए भोजन को बचाने के लिए डाला जाता है, सूतक के नियम तोड़ने के लिए नहीं। पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि तुलसी की उपस्थिति जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और इसलिए भी वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो भोजन में तुलसी पत्र रखना एक सुरक्षित उपाय माना जाता है। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, बड़े हैं या फिर जो सक्षम हैं, जो उपवास का पालन कर सकते हैं, उन्हें सूतक काल में तुलसी पत्र डाला हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। ग्रहण जब समाप्त हो जाता है उसके बाद स्नान करने के बाद ही वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए स्वस्थ व्यक्ति जो हैं वो प्रयास करें कि सूतक काल में जल भी ना पिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता लग रही है पानी पीने की तो आप भगवान का नाम उच्चारण करते हुए जल ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करके भोजन ना लें। चलिए, अब बात करते हैं इस चंद्र ग्रहण के अंदर हमारी आध्यात्मिक साधना कैसी होनी चाहिए। क्या हम इस समय में कोई सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के बैंक अकाउंट को एकदम से बढ़ा सकते हैं इस चंद्र ग्रहण के दौरान। तो देखिए, ग्रहण काल को शास्त्रों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आध्यात्मिक समय बताया गया है और इस समय की हमारे महर्षि, ऋषि, साधु संत और विशेषकर गृहस्थ लोग लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। सामान्य दिनों की तुलना में चंद्र ग्रहण वाले दिन जो भी पुण्य कर्म किया जाता है, जैसे कि भगवान का नाम जप करना, ध्यान करना, दान देना,
ये सारे पुण्य कर्म ग्रहण के समय अगर किए जाते हैं तो उसका फल 1,00,000 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। और अगर गंगा जल पास में है तो चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना अधिक फलदायी बताया जाता है। और ये स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं। अब ज़रा सोचिए, 1,00,000 गुना अधिक फल आपको प्राप्त हो रहा है, और अगर आपके पास गंगा जल है तो 1 करोड़ गुना अधिक फल मिलेगा। कितना अद्भुत अवसर ये है ना। और इसीलिए इस ग्रहण के काल के अंदर सोने के लिए मना किया जाता है और किसी भी प्रकार का टाइम वेस्ट करने के लिए भी मना किया जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो इस समय के अंदर अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, भगवान का स्मरण और चिंतन करना चाहिए, उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन या पाठ करना चाहिए। तो इसलिए आज से ही एक बात निर्धारित कर लीजिए। सबसे पहला तो चंद्र ग्रहण आए उससे पहले आपके घर में गंगा जल होना चाहिए। अगर आप गंगा नदी के तट पर बैठकर भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, अपनी आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो आपको 1 करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप गंगा नदी के तट पर बैठकर नहीं कर सकते तो एक कार्य और कर सकते हैं। आप अपने घर में ही जब जप करने के लिए या साधना के लिए बैठते हैं तो आपके सामने या अपने पास में गंगा जल एक पात्र में निकाल कर रख सकते हैं। तुलसी महारानी को अपने समक्ष रख सकते हैं और भगवान के विग्रह या चित्र के सामने बैठकर अपना जप कर सकते हैं। ग्रहण काल के अंदर विशेष रूप से आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और ये महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अत्यंत पवित्र मंत्र है, सर्वश्रेष्ठ महामंत्र है जो स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। और ग्रहण काल के दौरान माला के ऊपर इस महामंत्र का जप करना सबसे ज़्यादा पुण्यशाली बताया गया है। इसके अलावा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर विष्णु मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इसके उपरांत आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवद गीता का संपूर्ण पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, गायत्री मंत्र बोल सकते हैं या फिर नरसिम्हा कवच का पाठ भी कर सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान ये सारे मंत्र और पाठ सहस्त्र गुना अधिक फलदायी बन जाते हैं और इसीलिए इस सुवर्ण अवसर को व्यर्थ मत कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं ग्रहण काल में देने वाले दान के विषय में। ग्रहण काल में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्र में वर्णन आता है स्पर्शे स्नानम भवेतोमो ग्रस्तयोर्मुच्यमानयोः दानम स्थान मुक्तये स्नानम ग्रहे चंद्रार्कयोर्विधिः। यानी ग्रहण के स्पर्श काल में स्नान, ग्रसित होने पर हवन और जप तथा मोक्ष यानी कि ग्रहण समाप्ति के समय दान और पुनः स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार एक और ग्रंथ में वर्णन आता है स्नानम दानम तपः श्राद्धम अनंतम राहु दर्शने। यानी कि राहु दर्शन ग्रहण काल में स्नान, दान, तप और श्राद्ध का फल अनंत गुना होता है। और ग्रहण काल में कौन सा दान करना सबसे शुभ है, अब ये समझते हैं। तो इस ग्रहण काल के दौरान आप विभिन्न प्रकार के दान दे सकते हैं, जैसे कि गायों के लिए दान देना, पक्षियों के लिए अन्न या जल देना, ज़रूरतमंदों को वस्त्र, छाता, धन इत्यादि का दान करना। और इस बार चंद्र ग्रहण है और कहा जाता है कि चंद्र का रंग श्वेत है, इसलिए सफ़ेद वस्तुओं का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है, जैसे कि चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद वस्त्र, चांदी या मोती। महाभारत के नीति शास्त्र में वर्णन आता है कि दान से स्वर्ग प्राप्त होता है, दान से सुख प्राप्त होता है। इस लोक और परलोक दोनों में दान से मनुष्य पूज्य बनता है। तो ग्रहण काल में अवश्य दान देना चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार अपने पूर्वजों के लिए दान दे सकते हैं, भगवान की सेवा के लिए दान दे सकते हैं। और ग्रहण काल के दौरान दिया गया दान मनुष्य को करोड़ गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए इस ग्रहण के अंदर आप वैदिक संस्कृति के प्रचार कार्य के लिए दान दे सकते हैं। अपने आसपास के किसी वैदिक संस्कृति केंद्र या फिर मंदिर को सशक्त बनाने के लिए दान दे सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी अपनी क्षमता से थोड़ा अधिक दान दीजिए। लोगों में ऐसी मान्यता पाई जाती है कि दान हमें सिर्फ थोड़ा सा ही देना होता है, लेकिन वास्तव में ये विचार उल्टा है। जितना अधिक हम दान भगवान की सेवा के लिए देते हैं, उतनी ही अधिक लक्ष्मी देवी हम पर प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए ग्रहण काल के दौरान दान देना सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं श्राद्ध और तर्पण के बारे में। तो ग्रहण काल के अंदर पितृतर्पण और श्राद्ध करने का अत्यंत विशेष महत्व है और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं।
शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण काल में किया गया तर्पण संपूर्ण पृथ्वी के दान के समान फलदायी होता है। तो अपने पूर्वजों के लिए इस समय के दौरान तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कार्य भी किए जा सकते हैं। और तर्पण करने की बहुत सरल विधि है। जब ग्रहण समाप्त होता है तो स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुशा, तिल और जल लेकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करना चाहिए। अगर गंगा जल उपलब्ध है तो उसे भी जल में मिला सकते हैं और इससे पितृदोष का भी शमन हो जाता है और पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। और इसलिए इस ग्रहण के अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए। दान, जप और तर्पण ये तीनों कार्य इस ग्रहण काल में अवश्य कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे अपना और घर का शुद्धिकरण करें और किस प्रकार स्नान और शुद्धिकरण के माध्यम से अपनी बाकी पूजा अर्चना आरंभ करें। तो ग्रहण काल में स्नान का विशेष महत्व है। हमारे ग्रंथों के अनुसार ग्रहण के स्पर्श काल में स्नान और ग्रहण समाप्ति पर पुनः स्नान करना चाहिए। और स्नान के मुख्य 3 नियम हैं। ग्रहण शुरू होने से पहले और बाद में दोनों बार स्नान करना चाहिए। सूतक काल शुरू होने से पहले 1 बार स्नान करें और ग्रहण समाप्त होने के बाद यानी शाम को 6:46 के बाद फिर से स्नान करें। ग्रहण के बाद का स्नान मोक्ष स्नान कहा जाता है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस स्नान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप गंगा जल का उपयोग करें। अगर आप पवित्र गंगा नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं तो इससे अच्छा और शुभ कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य मिला लें और स्नान के जल में गंगा जल मिलाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि कुरु। यानी कि हम उस जल के अंदर सभी पवित्र नदियों का आवाहन करते हुए उन्हें आमंत्रित करते हैं और मानसिक रूप से उन सभी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। शास्त्रों में ग्रहण स्नान के जल की श्रेष्ठता का क्रम इस प्रकार से बताया गया है। ग्रहण काल के अंदर सबसे अच्छा होता है समुद्र का जल। अगर समुद्र में जाकर स्नान कर सकते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गंगा जल, यानी कि गंगा नदी में किया गया स्नान या फिर गंगा जल से किया हुआ स्नान। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है किसी भी नदी का जल। अगर आप किसी भी नदी में जाकर भी स्नान कर सकते हैं तो वो भी ग्रहण काल में अच्छा माना गया है। उसके बाद आता है सरोवर का जल और फिर आता है बहता हुआ जल और अंत में आता है स्वयं निकाला हुआ जल। अगर इनमें से कुछ भी उपलब्ध ना हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। अब देखिए, स्नान से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। हो सकता है शायद ये आपको ना पता हो, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार स्नान हमेशा वस्त्र के साथ करना चाहिए और यही नियम ग्रहण में भी लागू होता है। संपूर्ण निर्वस्त्र होकर सामान्य दिनों में भी स्नान नहीं करना चाहिए। तो फिर ग्रहण में तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाता है। ग्रहण के बाद का स्नान वस्त्र सहित करना चाहिए, यानी कि जो वस्त्र आपने ग्रहण काल में पहने हुए थे उन्हीं वस्त्रों में स्नान करना चाहिए और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। ग्रहण काल में आपने जो वस्त्र पहने थे उसे धो लेने चाहिए और स्नान करते हुए भगवान के नाम का स्मरण और चिंतन कर सकते हैं और तत्पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और संभव है तो अपने आप को पवित्र तिलक से सुशोभित करना चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाता है और आप स्नान कर लेते हैं तो उसके बाद घर की शुद्धि करनी होती है और घर की शुद्धि के लिए भी गंगा जल का उपयोग किया जाता है। आपने संपूर्ण घर में, रसोई घर में जहाँ जहाँ पर भी कुश घास, तुलसी पत्र, काले तिल इत्यादि सारी चीज़ें रखी थी उन सबको हटाकर अब संपूर्ण घर में, रसोई में गंगा जल का अच्छे से छिड़काव करना चाहिए। अगर गंगा जल नहीं है तो गौमूत्र का छिड़काव भी पवित्र बताया जाता है। और अगर आपके लिए संभव है तो आप घर की सफाई भी कर सकते हैं, सामान्य सफाई जो आप रूटीन में करते हैं। उसके बाद जप माला जिसके ऊपर आपने जप किया था, ग्रहण समाप्ति के बाद उस माला को भी शुद्ध जल से धो सकते हैं और उसके बाद उसे सुखा सकते हैं, या फिर आप उसके ऊपर भी गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर सकते हैं। आपने जिस आसन पर बैठकर अपने ग्रहण काल में जप या ध्यान किया था उस आसन को भी धो लेना चाहिए। और विशेषकर आपका जो पूजा स्थल है, मंदिर की जगह है, उस स्थान को विशेष रूप से अच्छे से स्वच्छ करना चाहिए। गंगा जल या तुलसी के जल से मंदिर और घर में छिड़काव करना चाहिए और ऐसा करने से ग्रहण काल की बाकी बची हुई जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्रहण काल में कुछ विशेष ऐसे नियम और ऐसी वस्तुएं हैं जिसका हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो क्या क्या नहीं करना है?
तो सबसे पहले ग्रहण काल में सोना वर्जित बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल के दौरान किसी को भी निद्रा अवस्था में नहीं जाना चाहिए, यानी कि उसे सोना नहीं चाहिए। देवी भागवत में भी इसका उल्लेख मिलता है और इसलिए इस ग्रहण काल के दौरान अधिक से अधिक जाग कर जप और ध्यान करना चाहिए। दूसरा, ग्रहण के ठीक उस समय जब ग्रहण चल रहा होता है उस समय में यथासंभव शौचालय का उपयोग भी नहीं किया जाता है, लेकिन अगर शारीरिक आवश्यकता हो तो जाने के बाद हाथ पैर अच्छे से धोने चाहिए। और ये नियम विशेष रूप से आपको पालन करना होगा 20 मिनट की अवधि में, यानी कि जब ग्रहण चल रहा है भारत में शाम को 6:26 से लेकर 6:46 के बीच में। बच्चों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए इस नियम का पालन करना इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन सभी के लिए ये 20 मिनट का समय जो है वो कम से कम माना गया है, तो इसलिए प्रयास करके इस नियम का पालन करें। ग्रहण काल में किसी भी प्रकार से तुलसी पत्र या किसी भी पौधे के पत्ते तोड़ना और फूल तोड़ना भी वर्जित है। इस समय में गीले बालों को या गीले कपड़ों को निचोड़ा भी नहीं जाता है। इस समय दौरान किसी भी नए कार्य या शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। सूतक काल में कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं किया जाता। विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार, शुभारंभ, मुंडन, नामकरण जैसे संस्कार इस दिन वर्जित बताए जाते हैं, तो ऐसे कोई भी कार्य आप इस बार चंद्र ग्रहण वाले दिन ना रखें। गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष नियम होते हैं और उन्हें विशेष रूप से सावधानियां रखनी होती हैं, और ये नियम गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए होते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में सुई, कैंची, चाकू, लोहे की कोई भी वस्तु छूने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे गर्भस्थ शिशु पर प्रतिकूल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ताले लगाना या खोलना, दरवाज़ों को बार बार बंद करना या खोलना, ये सारे कार्य भी नहीं करने चाहिए। कपड़े सिलना, सब्जियां काटना, ये सारे कार्य गर्भवती माताओं के लिए ग्रहण काल में वर्जित बताए गए हैं। अब देखिए, गर्भवती माता जो होती हैं उनका स्वास्थ्य सबसे बड़ी जिम्मेदारी और प्राथमिकता होती है। उनका सूतक काल मात्र दोपहर में 3:28 से ही आरंभ होता है और शाम को 6:46 तक रहता है। उन्हें सुबह से भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है। वे सामान्य रूप से भोजन, जल, दवाइयाँ ले सकती हैं। सिर्फ ग्रहण काल की जो 20 मिनट की अवधि है उसी में उन्हें आगे बताई गई सावधानियां रखनी है। अगर कोई भी शारीरिक असुविधा हो तो बिना किसी संकोच के अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। शास्त्रों में कभी भी हमारी गर्भवती माता या शिशु को कष्ट देने की बात नहीं कही जाती है, तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इन सभी नियमों का पालन कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कि ग्रहण काल के अंदर ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, पूजा कैसे करें। अब देखिए, ग्रहण काल के अंदर भगवान की सेवा पूजा नहीं की जाती है, तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो सभी मंदिरों के पट भी बंद हो जाते हैं। जैसे ही सूतक काल आरंभ होता है वैसे ही भगवान के मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, और यही नियम हमारे घर में जब हम विग्रहों की सेवा करते हैं तो उसके लिए भी लागू होता है। ग्रहण काल के दौरान आप किसी भी प्रकार से सूतक काल में भगवान के प्रत्यक्ष विग्रह, मूर्ति की पूजा, आरती, अभिषेक, भोग लगाना, ये सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। और इस बार सूतक काल सुबह 9:39 से शुरू हो रहा है, तो इसलिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की सारी सेवा पूजा संपन्न करनी होगी और 9:39 पर आपको मंदिर के द्वार बंद करने होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की मंगला आरती करें, क्योंकि उस दिन गौर पूर्णिमा का अवसर है। अगर मंदिर में जाकर कर सकते हैं तो और अच्छा है, और अगर घर में कर सकते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। भगवान की आरती करें, उन्हें मंगल स्नान करवाएं, उन्हें सुंदर वस्त्र, श्रृंगार आदि धारण करवाएं। प्रातः काल की सारी पूजा अर्चना, मंगल आरती समाप्त करने के बाद भगवान को पर्याप्त भोग अर्पण करें। उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें और ये सारे कार्य सुबह 9:39 से पहले कर लेने हैं। जैसे ही सूतक काल शुरू हो जाए भगवान को शयन करवा दें। अगर घर में पूजा का स्थान है या मंदिर है तो उसका पर्दा बंद कर दें, दरवाजे बंद कर दें। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए यानी कि शाम को 6:46 के बाद ही आप खुद स्नान इत्यादि के द्वारा स्वच्छ हो जाएं और फिर मंदिर की सफाई करें और फिर मंदिर के द्वार खोलें और फिर आप मंदिर को भी स्वच्छ करके सायंकालीन आरती कर सकते हैं और भगवान को ताज़ा बनाया हुआ भोग अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, आप में से कई भक्तों ने हमें पूछा था कि हमारे घर में तो लड्डू गोपाल हैं, सूतक काल इतना लंबा है तो क्या पूरे समय तक भगवान को भूखा रखें हम? ये आपका प्रश्न बहुत भावपूर्ण है। हम समझ सकते हैं कि आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं। तो देखिए, इसका समाधान ये हो सकता है कि
कि जब सूतक शुरू हो जाए उससे पहले, यानी कि सुबह 9:39 से पहले भगवान को अच्छे से स्नान करवा दीजिए, वस्त्र पहनाइए और उन्हें प्रेम से अच्छा बहुत सारा भोग लगा दीजिए। और उसके साथ साथ उनके लिए कुछ ड्राई भोग जैसे कि सूखा मेवा, बादाम, काजू, किशमिश या फिर कोई भी ड्राई स्नैक्स बनाकर आप भगवान के पास रख दीजिए। और उन सभी भोग के अंदर में तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। और फिर जब सूतक काल शुरू होता है तो उस समय में आप भगवान के मंदिर के द्वार बंद कर दीजिए, पर्दा लगा दीजिए। तो इस प्रकार सूतक काल के दौरान भी भगवान के पास भोग रहेगा और जल भी रहेगा और दोनों के अंदर तुलसी पत्र होंगे। तो इसलिए आपके मन में भी कोई संशय नहीं रहेगा। अगर भगवान को इच्छा होगी तो वो ये भोग स्वीकार कर सकते हैं।